नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों सावधान, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यूँ समझ लो कि यह संकट कोई साधारण सा नहीं होगा। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें कि आपके दो पड़ोसी दुश्मन आपके ऊपर बहुत बड़ा तांत्रिक क्रिया कर रहा है। संभल जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे। आज के इस वीडियो में आपको जो बड़ी गुप्त राज के बारे में बताने वाले हैं, उसके बारे में जानकर और सुनकर आपके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें कि मेरे मित्रों, यह समय आपके जीवन काल में जो बड़ा खेल हो रहा है वो कोई साधारण सा खेल नहीं है, और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि वे व्यक्ति कर रहे हैं जो आपके बहुत नज़दीक के हैं, जो आपके साथ बहुत घुल मिल कर रहता है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो यह कोई पराया नहीं बल्कि आपका अपना ही है, आपके खुद के ही बहुत नज़दीक का है। और आप इनके ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि कभी इनके ऊपर आप शक नहीं कर सकते, और कभी आप इनके ऊपर अपने नज़र से हटकर आप थोड़ी शातिर दिमाग से देख सकते हैं। कहने का सीधा अर्थ ये है कि इन्होंने आपके ऊपर ऐसा मोह माया फेंक रखा है कि आप उनके जाल में बिल्कुल ही फंस चुके हो। आपको जरा सा भी इस बात पर सोचने पर आप विवश नहीं होते हैं कि आखिर यह व्यक्ति आपके साथ ऐसा भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह समय आपके तरक्की को देखकर, आपके कामयाबी को देखकर, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपसे जलने लगा है। आपके कार्यों से इन्हें बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होने लगा है। और यही नहीं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि यह व्यक्ति अब तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर रहा है। इस तांत्रिक क्रिया का बहुत भयंकर असर आपके जीवन काल में पड़ सकता है। कहने का अर्थ ये है कि यह जो आपका दुश्मन है, आपके दुश्मनी में इतना पागल हो चुका है कि तांत्रिक क्रियाओं का भी आपको बर्बाद करने के लिए सहारा ले रहा है। इनके बारे में पूरी सच्चाई जानकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। और आप सभी को हम ये भी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। और आपको एक जानकारी वाला बात बता दी, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कोई आपको हवाबाजी वाली बात कर रहे हैं, बल्कि ये सच्चाई है जिस सच्चाई को आप लोग कभी नहीं पहचान सकते, क्योंकि आपके मन में कभी जरा सा भी इनके प्रति गलत विचार नहीं आता है। और यही कारण है, यही भोला स्वभाव का आप लोगों के अपने ही लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। और बाद में जब जीवन में दुख और तकलीफ़ बढ़ने लगता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। आपको बता दें कि यह समय जो बड़ी घटना आपके साथ हो रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि आपके पड़ोस के दो व्यक्ति हैं, जो कि नाम भी आपको उनका हम वीडियो में आगे बताने वाली है, जिनका नाम जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम यह भी बताने वाले हैं कि आखिर इनसे कैसे आपको बचना है और कौन सी बड़ी भयंकर तांत्रिक क्रिया यह कर रहा है। सबसे पहले आपके जानकारी के लिए बता दें, जितने भी लोग भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, महाबली महाशक्तिशाली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले
इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो भी सच्चे भक्त हनुमान जी का 5 बार कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाएगा, आने वाले 3 दिनों के अंदर उनके जीवन में एक बड़ी भयंकर खुशखबरी अचानक ही प्रवेश करेगा और उन्हें पुण्य भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। अब पुण्य कर्म क्या चीज़ है ये तो आप भली भांति समझते हैं। आपको बता दें, पुण्य प्राप्त करने के लिए लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि अन्य जल को भी त्याग देते हैं। आपने देखा होगा कि लोग बड़े बड़े हवन करवाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं पुण्य प्राप्त करने के लिए, जबकि फिर भी सभी को पुण्य प्राप्त नहीं होता है। यूँ कहा जा सकता है कि पुण्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग सच्चे भक्ति भाव के साथ हनुमान जी का नाम ही लेते रहेंगे, उनसे ही आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त हो जाता है। और अगर वहीं आप अपने मन में गलत भावना रखकर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा भक्ति भी करेंगे तो भी आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पुण्य उसी को प्राप्त होता है जो दान पुण्य करने पर भरोसा रखता है, जो भक्ति के ऊपर भरोसा रखता है, जो कभी भी दान करने से पीछे नहीं हटता है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि यह समय आप लोगों के लिए जिस प्रकार समय का निर्माण हो रहा है, ऐसे में यह समय कुछ ग्रहों की ओर से और कुछ आपके कुंडली के गुप्त संकेतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह गुप्त शत्रु जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है और बहुत बड़ा खेल भी खेल रहा है। आपको जानकर बड़ा हैरानी होगा कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खासकर वे लोग होते हैं जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, जिनके ऊपर आप लोग विश्वास रखते हैं, जो आपके बहुत नज़दीक का होता है। होता यह है कि आप लोग जब भी मुसीबत में होते हैं तो यह व्यक्ति दौड़े आता है और आपकी मुसीबत में आपके साथ होने का नाटक करता है। वहीं जब आप सफल होते हैं तो यह व्यक्ति दौड़े आता है और आपको बधाई देता है, लेकिन वहीं इन्हें बहुत ज़्यादा जलन होता है और आपके तरक्की को रोकने के लिए तांत्रिक क्रियाओं द्वारा आपके पूरे घर को बांधा जा सकता है। यहाँ तक कि धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ बांध सकता है यह एक व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं से। आप लोगों को बता दें कि यह जो आपके 2 बड़े शत्रु हैं, ये दोनों मिलकर अब तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारे घर में जो धन दौलत रुपया पैसा और शांति यहाँ तक कि दिव्य शक्ति है, उन्हें अब तांत्रिक क्रियाओं से बांधने वाला है, जिनसे होगा ये कि आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। आपके घर में दिव्य शक्ति चाहते हुए भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपके घर में धन हानि होने लगेगा, घर का वृद्धि रुक जाएगा, घर में पैसों की कमी और तंगी देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में भी अचानक बड़े बड़े बदलाव और बड़े गुप्त समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगे, जो कि आपको पूरी तरह से परेशान कर सकता है। तो संभलने का अभी भी आपके पास समय है। बस तुम इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिए हो तो अब थोड़ा सा और भी आप अंत तक जरूर देख लेना। तो सबसे पहला जो आपको उपाय करना है वो ये है कि आपके घर में देखिए 3 तरह से तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। या तो नींबू वाला जो टोटका होता है वो करके आपके घर में नींबू फेंक देगा, या तो आपके घर में टोटका वाला बाल छोड़ देगा, या फिर आपके घर में तांत्रिक क्रिया के द्वारा बुरी शक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। तो इन सभी परिस्थितियों से बचने का आपके पास केवल 3 दिन का समय बचा है। इन 3 दिनों में आपको 3 उपाय करना है। पहला ये है कि आप लोग अपने घर में अगर मकड़ी का जाल है तो तुरंत ही साफ कर दो।
क्योंकि मकड़ी का जाल नकारात्मकता का प्रतीक होता है। वे बुरी शक्तियों को आमंत्रित करता है, बुरी शक्तियों को जगह देता है। तो मकड़ी का जाल आप लोग पूरी तरह से अपने घर से साफ कर दें और एक उपाय कर ले, जो कि वह उपाय ये है कि दोस्तों आप लोग अपने घर में नींबू मिर्च एक धागे में गांथ कर अपने घर के दरवाजे पर टांग दे। उस दरवाजे पर टांग दे जिस दरवाजे में आपको यूँ कहा जा सकता है कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ टांगना है। उनसे होगा ये कि आपके घर में जो भी बुरी शक्तियों का प्रवेश होने वाला होगा वो रुक जाएगा और बुरी नज़र से आपके घर को वह उपाय बचाएगा भी। और जो सबसे मुख्य उपाय है और बड़ा उपाय है वो ये है कि आप सबसे पहले अपने घर के हर कमरे में किसी ना किसी एक देवी देवता का फोटो लगा दें और हर संध्या के समय धूप अगरबत्ती नियम अनुसार जलाएं। क्योंकि अगर आपके घर में भक्ति भाव रहेगा तो नकारात्मक शक्ति बिल्कुल भी नहीं रहेगा। नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगा अगर आप भक्ति का सहारा लेंगे। साथ ही अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का आप लोग पाठ भी कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में ही आप निकाल कर सुन सकते हैं, जो कि हनुमान चालीसा बहुत अधिक संकटों से बचाता है और बुरी शक्तियों से भी बचाता है। अब एक आखिरी उपाय जो कि बड़ा ही शानदार उपाय है, जिसे करने के बाद चाहे दुश्मन कितना भी प्रयास कर ले पर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और वह उपाय ये है कि दोस्तों आपको सबसे पहले अपने घर में हर जगह में जाकर, यानी कि हर कमरे में जाकर आप लोग या तो यूँ कह सकते हैं गंगा जल का छिड़काव कर दें, या तो आप लोग अपने घर में ले आकर गौ माता को खिला दें, या फिर अगर आपके घर में गौ माता है तो अपने घर के हर कमरे में उसे ले जाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके घर में जो भी नकारात्मक प्रभाव अभी तक तांत्रिक क्रियाओं का पड़ा हुआ होगा वो खत्म होगा और आप लोग बिल्कुल मुक्त रहेंगे, आप लोग बिल्कुल ही सुरक्षित रहेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इस बात पर यकीन नहीं कर रहे होंगे। उन लोगों के यकीन दिलाने के लिए हम यह बात बता दें कि जहाँ दिव्य शक्ति हो सकता है वहीं बुरी शक्ति भी होता है, और जहाँ पूजा पाठ करके अपने मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जो लोग दुश्मन होते हैं किसी के भी, जो लोग दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वे लोग तांत्रिक क्रिया करके किसी भी व्यक्ति को परेशान करता है, किसी भी व्यक्ति को सजा दिलाता है। क्योंकि एकमात्र ऐसा ही तरीका है जिनसे दुश्मनों को सजा या फिर अपने विरोधी वर्गों को तंग किया जा सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में सुख समृद्धि की मनोकामना मांग सकता है, पर वहीं जो तांत्रिक क्रिया करता है वो दूसरों के जीवन में दुख और तकलीफ दिला सकता है और बढ़ा सकता है। तो इनसे बचने का आपको उपाय बता चुके हैं। अब पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि उस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं जो आपके जीवन में बड़ा ही गद्दार है, जो आपको पूरी तरह से तंग करने में कोई भी कसर आज तक नहीं छोड़ा है और आपका बार बार कई लोगों के सामने अपमान भी हुआ है। उस व्यक्ति का पता लगाएं जिसका आप आज तक बहुत ज़्यादा मदद किए हैं। अब यह व्यक्ति आपके पड़ोस के हैं, यह तो हम जानते हैं, वो चाहे आपके मोहल्ले के हो या पड़ोस के हो, बात बराबर है। इनका नाम जो शुरू होता है वो एस और बी अक्षर से शुरू होता है। इन दो व्यक्ति का नाम आप खुद ही सोच सकते हैं कि कौन ऐसा था जो आपकी खुशियों में शामिल नहीं हुआ था। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो आपके खुशियों को देखकर दुखी हो रहे थे, जो आपकी बुराई दूसरों के सामने कर रहे थे। उन लोगों का आपके मन में यशमय
परछाई बनकर आ रहा होगा तो आप बिल्कुल सही है। जी हाँ, आप लोग बस उनसे बच कर रहे, उनसे आप लोग लेन देन किसी भी चीज़ का ना रखें, वो चाहे कोई भी वस्तु हो, खाने पीने की वस्तु हो या फिर कोई भी चीज़ हो, क्योंकि खास तौर पर खाने पीने की वस्तुओं द्वारा भी किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है या फिर उनके घर में किसी भी प्रकार के कलह कलेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें और उनसे थोड़ा बच कर रहे, और आप लोग इतना ध्यान में रखें कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है और अपने घर में नकारात्मक शक्तियों को उत्पन्न होने ही नहीं देना है। अगर आप लोग अपने घर में भक्ति भाव बना कर रखेंगे तो फिर यह मुसीबत आपको छू भी नहीं सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।